दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल एमएस आईपीएस स्टडी बाय कुंदन सिंह में। जैसा कि आप लोग थंबनेल पे देख रहे हैं फाइनल पंच। जी हाँ, बिल्कुल आप लोग सही देख रहे हैं, क्योंकि आज जो है बिहार बोर्ड 10 साइंस ऑब्जेक्टिव का फाइनल पंच है। एक ही क्लास में जितने भी ऑब्जेक्टिव के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिल्कुल एक क्लास में समाप्त, और जो है एग्जाम में इसी क्लास से क्वेश्चंस आएंगे, ये मैं आपको जो है 100% गारंटी के साथ कहता हूँ। और इस वीडियो को जरूर देखें, अन्यथा बाद में आप पछताएंगे। अगर अभी तक हमारे इस चैनल एमएस आईपीएस स्टडी बाय कुंदन सिंह को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए, समय को न गवाते हुए हम लोग आज का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई का सेशन है इसको प्रारंभ करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ये फाइनल पंच है आपके लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे प्यारे छात्रों, ये रहा क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे। फाइनल पंच का पहला क्वेश्चन, एंगस्ट्रॉन का मान क्या होता है? एंगस्ट्रॉन यानी 1 एंगस्ट्रॉन का मान जो है 10⁻⁻10 मीटर होता है। अगला क्वेश्चन, सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान देंगे। विद्युत बल्ब में फिलामेंट तार बना होता है। तो बाबू आप लोग अवश्य रूप से जानते हैं विद्युत बल्ब में का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है बाबू? टंगस्टन का बना होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। क्या होता है बाबू? वाट होता है। अगला क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना है? श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना है? ऑप्शन इसका जो राइट आंसर है डी, 7 रंगों के मेल से बना है। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है, क्या होता है? तो अवतल लेंस होता है। क्या होता है बाबू? अवतल लेंस होता है। अगला क्वेश्चन से आपके स्क्रीन पे, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग क्या होता है बाबू? तो इसका रंग हरा होता है। क्या होता है बाबू? हरा होता है। अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसका रासायनिक सूत्र होता है बाबू 666H12O6, C6H12O6। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र क्या होता है? साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र P4 होता है। ओके माय डियर। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे छात्रों, अगर अभी तक हमारे इस चैनल एमएस आईपीएस स्टडी बाय कुंदन सिंह को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज कृपया करके आप इसको सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपके पास जो है और बेल आइकन को प्रेस भी कर ले, नोटिफिकेशन आपके पास जा सके। अगला क्वेश्चन से बाबू क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। किसका मिश्र धातु है? टीन का मिश्र धातु है। ओके माय डियर। अगला क्वेश्चन देखिए, फ्लोरीन अपरूप है। किसका अपरूप है बाबू? तो कार्बन का अपरूप है। किसका अपरूप है बाबू? कार्बन का अपरूप है। अगला क्वेश्चन देखिए, मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में तत्वों को सजाया था। मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में तत्वों को सजाया था। कैसे सजाया था? तो परमाणु द्रव्यमान को जो है बढ़ते क्रम में सजाया था। कैसे सजाया था? परमाणु द्रव्यमान को बढ़ते क्रम में सजाया था। अगला क्वेश्चन है बाबू, ध्यान देंगे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 में धुएं का रंग होता है। क्या होता है? तो भूरा होता है, ब्राउन कलर का होता है, भूरे रंग का होता है। अगला क्वेश्चन है, मैग्नीशियम में पाया जाता है। मैग्नीशियम में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है माय डियर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, फूल में नर जनन अंग होता है। फूल में नर जनन अंग क्या होता है बाबू? फूल में पुंकेसर जो है नर जनन अंग होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अंडाणु निषेचित होते हैं। कहाँ होते हैं बाबू? तो फेलोपियन नलिका में होते हैं। कहाँ होते हैं? फेलोपियन नलिका में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपका क्या कह रहा है, इस पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। भोजन का पचाना किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का पचाना जो है बाबू उपचयन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन है, उभयलिंगी जीव है। उभयलिंगी जीव क्या है? इसमें से ऑप्शन से चूज करना है। केंचुआ जो है उभयलिंगी जीव है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? पृथ्वी पे ऊर्जा का मुख्य स्रोत बाबू सूर्य है। क्या है? सूर्य है। अगला क्वेश्चन है, वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? फिर से क्वेश्चन को ध्यान देंगे, वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम लोग क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं।
क्या कहते हैं बाबू? नेफ्रॉन कहते हैं। अगला क्वेश्चन, एक कोशिकीय शैवाल में जल की परिवहन खाली जगह के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? विसरण के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है बाबू? विसरण के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 21 नंबर, मस्तिष्क उत्तरदायी है। किसका उत्तरदायी है? तो देखिए ध्यान दीजिए, सोचने के लिए, हृदय संपदन, शारीरिक संतुलन, हाँ सभी के लिए जो है ये उत्तरदायी है। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, पराग कोश में होता है। पराग कोश में क्या होता है? परागकण होता है। क्या होता है माय डियर? परागकण होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? फिर से ऑप्शन को हम लोग देखते हैं। का राइट आंसर का ऑप्शन हम लोग देखते हैं 30, 32, 34, 28। 32 इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन 23। अंडरस्टैंड? एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? तो 32 यानी 32 दांत होते हैं। कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं। अगला क्वेश्चन 24 नंबर क्या कर रहा है, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है? तो दृष्ट धारा जो है प्रवाहित होती है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। क्या होता है बाबू? वोल्ट होता है। अगला क्वेश्चन है, एक वोल्ट कहलाता है, एक वोल्ट क्या कहलाता है? तो एक जूल बटा कुलम्ब कहलाता है। ठीक है, चलिए बाबू, आप लोग के लिए मैं इतना परिश्रम कर रहा हूं, कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमको और मोटिवेशन मिले। आप सब्सक्राइब करेंगे और इससे बढ़िया जो है मैं आपके लिए सेशन ला सकूं। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? श्वसन जो है ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। कौन सा अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन है, कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? कौन है बाबू विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक? कौन है? ऑप्शन हम लोग देखते हैं। पहला ऑप्शन है बाबू कॉपर, ये नहीं होगा। दूसरा आंसर है इसका, सॉरी दूसरा ऑप्शन है बी इज द करेक्ट आंसर। चांदी जो है विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक होता है। अगला क्वेश्चन देखिए बाबू, आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्ग कहा जाता है। ठीक है बाबू, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन उपधातु है? निम्नलिखित में बाबू कौन उपधातु है? उपधातु के नाम बताना है। उपधातु ऑप्शन इसका जो करेक्ट ऑप्शन है बाबू डी, एसवी उपधातु है। चलिए अगला क्वेश्चन, पीतल है, पीतल क्या है? तो पीतल एक मिश्र धातु है। क्या है बाबू? पीतल एक मिश्र धातु है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 32, अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। अम्लीय विलयन का पीएच मान जो है 7 से कम होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 33 नंबर क्वेश्चन, सरलतम हाइड्रोकार्बन है। क्या है? सरलतम हाइड्रोकार्बन क्या है? तो मीथेन है। क्या है बाबू? मीथेन है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ, क्रूड पाद किसमें पाए जाते हैं? क्रूड पाद जो है अमीबा में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? अमीबा में पाए जाते हैं। पृथ्वी पौधों में लैंगिक जनन होता है। पृथ्वी में जितने सारे पौधे हैं उसमें लैंगिक जनन कहाँ होता है? फूलों के द्वारा होता है। किसके द्वारा? फूलों के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है? निम्न में उत्सर्जी अंग का नाम बताना है। इसका राइट आंसर होगा ब्रिक। क्या होगा बाबू? ब्रिक। अगला क्वेश्चन, शुक्राणु बनता है। शुक्राणु कहाँ बनता है? तो शुक्राणु बाबू वृषण में बनता है। कहाँ बनता है बाबू? वृषण में बनता है। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? जीवधारी जो है प्राकृतिक संसाधन नहीं है। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन की कमी से कौन से रोग होते हैं? इंसुलिन की कमी से कौन से रोग होते हैं? इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होते हैं। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होते हैं। अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। ठीक है माय डियर, अंडरस्टैंड। चलिए अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग हम लोग करते हैं? किसका व्यवहार में हम लोग लाते हैं? इसका राइट आंसर होगा अवतल। क्या होगा बाबू? अवतल लेंस। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। क्या पाया जाता है बाबू? उत्तल लेंस पाया जाता है।
विभवांतर मापने वाला यंत्र को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? वोल्ट मीटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू? वोल्ट मीटर कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। आममीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? आममीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किस में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। क्या होता है बाबू? एम्पियर होता है। आगे बढ़ते हैं। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? अवतल लेंस के द्वारा सिर्फ जो है काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? CuO प्लस H2, Cu प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये कौन सी अभिक्रिया है, इसको बताना है। ये अभिक्रिया जो है रेडॉक्स अभिक्रिया है। ठीक है माय डियर। अगला हम लोग देखते हैं। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनी यौगिक कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनी यौगिक वैद्युत संयोजी कहलाते हैं। ठीक है माय डियर। अगला क्वेश्चन है पित्तल का एक उदाहरण बताना है। पित्तल एक मिश्र धातु है। क्या है बाबू? पित्तल एक मिश्र धातु है। अंडरस्टैंड। अब आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोकार्बन के संयोग से क्या बनता है? सॉरी, कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से क्या बनता है? तो हाइड्रोकार्बन बनता है। क्या बनता है माय डियर? हाइड्रोकार्बन बनता है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए काफी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन है। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं। कौन से जो है आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं? इसका राइट आंसर होगा क्षारीय धातु। क्या होगा बाबू? क्षारीय धातु। वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति को बताना है। वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति 0.03% है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। NaOH क्या है? ये क्षार है। क्या है बाबू? क्षार है। आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीन है, इसमें ऑक्सीन का नाम बताना है। ये एक हार्मोन है। क्या है बाबू? ये ऑक्सीन एक हार्मोन है। आगे बढ़ते हैं। मादा मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। कौन सा भाग नहीं है बाबू? शुक्रवाहिका जो है इसका भाग नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्राग कोश में होते हैं। प्राग कोश में क्या होते हैं? तो प्राग कोश में प्रागन होते हैं। क्या होते हैं बाबू? प्रागकण होते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? तो CO2 भी आवश्यक है, क्लोरोफिल भी आवश्यक है और सौर ऊर्जा भी आवश्यक है, यानी इनमें सभी आवश्यक हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मनुष्य शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है। क्या है बाबू? लीवर है। लीवर इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन। पादप हार्मोन का उदाहरण बताना है। पादप हार्मोन का उदाहरण ऑक्सीन। क्या है बाबू? ऑक्सीन। आगे बढ़ते हैं। परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है? परिपथ में विद्युत धारा की माप एमीटर से की जाती है। किससे की जाती है? एमीटर से की जाती है। अगला क्वेश्चन। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है माय डियर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है? किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है? तो कुंडली में। किसमें बाबू? कुंडली में। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 63। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल दर्पण का उपयोग होता है माय डियर। किसका उपयोग होता है? उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नीला तोता या तुतिया का रासायनिक सूत्र होता है। क्या होता है? CuSO4 × 5H2O। क्या होता है बाबू? CuSO4 × 5H2O। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन लवण है? लवण का नाम बताना है। ये जो है K2SO4 ये लवण है। ये राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? नाइट्रोजन अणु में बाबू 3 सहसंयोजक बंधन होते हैं। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है बाबू CaCO3। क्या होता है? CaCO3। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? खाली जगह वन संपदा का एक उदाहरण है। क्या है बाबू? लकड़ी एक वन संपदा का उदाहरण है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? चीनी का रासायनिक सूत्र है बाबू C12H22O11 C12H22O11। इंसुलिन की कमी से कौन से रोग होता है? इंसुलिन की कमी से कौन से रोग होता है? इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है।
अगला क्वेश्चन है 71 नंबर, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र जो है बाबू कॉकरोच में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है यूरो 2 का संबंध है, यूरो 2 का संबंध किससे है? यूरो 2 का संबंध किससे है? वायु प्रदूषण से। किससे है बाबू? वायु प्रदूषण से, एयर पॉल्यूशन से। निम्नलिखित में कौन जैविक अनिम्नकरणीय पदार्थ है? कौन अनिम्नकरणीय पदार्थ है? डीडीटी एक अनिम्नकरणीय पदार्थ है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्लोरोफिल वर्णक का रंग है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग हरा होता है। क्या होता है बाबू माय डियर? ग्रीन होता है, हरा होता है। अगला क्वेश्चन है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है? प्रिज्म का उपयोग होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करने समय जो है परिवर्तित नहीं हो सकता है? इसका राइट आंसर होगा माय डियर संवेग। क्या होगा बाबू? संवेग। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक प्रारूपी सौर सेल कितना विद्युत विभवांतर विकसित करती है? तो ये बाबू 0.5 टू 1 वोल्ट विकसित करती है। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन 78 नंबर क्या कह रहा है? कर्नाटक में जल संग्रहण स्थान को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुरंगमन कहा जाता है, सुरंगम कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। एक कूलम विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों के समय आवेश के तुल्य होता है? तो ये जो होता है 6.25 इंटू 10⁻18 होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन असंतृप्त जो है हाइड्रोकार्बन है? एथीन जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अगला क्वेश्चन से बाबू, एल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंद डालने पर पत्ती का रंग क्या हो जाता है? तो पत्ती का रंग नीला हो जाता है। क्या हो जाता है बाबू? पत्ती का रंग नीला हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि किसी समबाहु त्रिभुज प्रिज्म में निर्गत कोण और विचलन कोण क्रमशः 40 डिग्री है, 30 डिग्री है, तो आपतन कोण होगा। क्या होगा आपतन कोण? मैं केवल इसका भी आंसर ऑप्शन जो है करेक्ट बता रहा हूँ। समय के अभाव में पूरे डिटेल में इसकी चर्चा मैं नहीं कर रहा हूँ। इसके लिए फाउंडेशन बैच ज्वाइन करें, उसमें सारा क्वेश्चन डिटेल में आपको समझाया जाएगा। इसका राइट आंसर होगा 50 डिग्री। क्या होगा बाबू? 50 डिग्री। 83 नंबर क्वेश्चन है। एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? क्या होगी बाबू? उस लेंस की फोकस दूरी +100 सेंटीमीटर होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा वायरस संक्रमित रोग है? कौन सा वायरस जो है संक्रमित रोग है? तो कौन है? HIV एड्स। क्या बाबू? HIV एड्स। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्राग नलिका का विजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार के अनुवर्तन से संबंधित है? किस प्रकार के अनुवर्तन से संबंधित है? रसायनुवर्तन से संबंधित है माय डियर। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चढ़ते हैं। एड्रीनलिन हार्मोन स्रावित होता है। एड्रीनालिन हार्मोन कहाँ स्रावित होता है? एड्रीनालिन हार्मोन जो है अधिवृक्क ग्रंथि में स्रावित होता है। अधिवृक्क ग्रंथि में स्रावित होता है। अगला क्वेश्चन है। एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है? अवलोकन को हमें सत्य देखना है बाबू। अवलोकन इसका कौन सा सत्य है? पहला ही अवलोकन इसका सत्य, यह सिरका भी सी जो है गंध देता है, सिरका सी गंध देता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। जब लिटमस विलयन ना तो अम्लीय होता है ना ही क्षारीय, तब इस विलयन का रंग क्या होता है बाबू? इस विलयन का रंग बैंगनी होता है। क्या होता है बाबू? बैंगनी होता है। अगर अभी तक हमारे इस चैनल MS IPS स्टडी बाय कुंदन सिंह को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस भी कर लें, ताकि इसका नोटिफिकेशन, कोई भी वीडियो इस चैनल पे अपलोड हो, इसका नोटिफिकेशन आपके पास जा सके। और अपने दोस्तों, मित्रों, सहपाठी, कोई भी जो आपके नज़दीकी हो उनके साथ शेयर करें इस वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसको लाइक भी करें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कर रहा है? 89 श्वसन के अंतिम उत्पाद हैं। श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या है? तो ध्यान देंगे CO2, H2O और ऊर्जा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रकाश के रंगों में से किस रंग का जो है अपवर्तनांक अधिकतम होता है?
तो बैगनी का जो है अपवर्तनांक अधिकतम होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अधातु है? अधातु के नाम बताना है। कार्बन जो है एक अधातु है। ओके माय डियर, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है। क्या कहलाता है? उपचयन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? परंपरागत ऊर्जा स्रोत का नाम बताना है। तो इनमें सभी जो है सॉरी इनमें से कोई नहीं, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होगा? संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3 होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अति भारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? तो बहुत अधिक बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बहुत अधिक बढ़ जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है। जैव विविधता का विशिष्ट स्थल जो है वन है। क्या है बाबू? वन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग वर्ण अधिक परिकर्णन करता है? कौन करता है बाबू? नीला। कौन करता है? नीला। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम है? प्रकाश की चाल अधिकतम है। क्या होगा? हवा। हवा में जो है प्रकाश की चाल अधिकतम है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है। चालक का प्रतिरोध किस पे निर्भर नहीं करता है? चालक के प्रवाहित विद्युत धारा पे निर्भर नहीं करता है। अगले क्वेश्चन जो 100 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? किसकी धनात्मक होती है? तो बाबू उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 101 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पादप में पाए जाने वाले वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है? निम्न में से कौन सा है? तो राइट आंसर होगा जिबरेलिन। कौन है बाबू? जिबरेलिन। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा धातु जो कौन सा उप धातु है? उप धातु के नाम बताना है। Ge जो है उप धातु है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब होता है। कितना होता है बाबू? 80 mm होता है। ठीक है माय डियर, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? किस उपकरण में किया जाता है? विद्युत मोटर में किया जाता है। किस में किया जाता है? विद्युत मोटर में किया जाता है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक बताना है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है। क्या होता है? कूलम्ब होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे शरीर किस पीएच परास के बीच कार्य करता है? किस पीएच परास के बीच जो है कार्य करता है? 7 से 7.8 के बीच जो है कार्य करता है। माय डियर, एक चीज़ मैं तो बता दूं, अगर हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए बाबू। बहुत मेहनत लगता है पीडीएफ बनाने में और इसका आंसर शीट तैयार करने में और इस वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत होता है। अगर आप हमारे इस चैनल को अगर सब्सक्राइब कर देते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी और इससे अच्छा मैं वीडियो बनाने का और प्रयास करूंगा। अगला क्वेश्चन है, टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? कौन सी टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है बाबू? तो इसका राइट आंसर होगा प्रकाश का परिकिरणन। क्या होगा? प्रकाश का परिकिरणन। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन C2H4 C2H4 C2H4। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो इनमें से सभी यौगिक को जो है ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है माय डियर, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? आहार श्रृंखला का कौन निर्माण करता है? इसको जवाब देना है। आहार श्रृंखला का निर्माण घास, बकरी तथा मानव। यस, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। घास को बकरी खाता है, बकरी को मानव खा जाता है। ठीक है माय डियर, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है बाबू? ये आप लोग अवश्य रूप से पढ़े होंगे। 4 कोष्ठों की संख्या होती है। 4 इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है। क्या कहलाता है? उपचयन कहलाता है बाबू।
क्या कहलाता है? उपचयन कहलाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 113 का 113, आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या बताना है। 18 होती है। कितनी होती है बाबू? 18 होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है, क्योंकि क्योंकि क्या रीजन है? तो टीन के अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन जो है पुनरुद्धारण का उदाहरण है? कौन जो है उसका उदाहरण है बताना है? हाइड्रा, पहला ही जो ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होगा? इसका राइट आंसर होगा बाबू ऑप्शन सी, आधे। कितना होगा? आधे। अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन पादप हार्मोन है? पादप हार्मोन के नाम बताना है। इंसुलिन। क्या है बाबू? इंसुलिन एक पादप हार्मोन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सुरंगम किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है? किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है? कर्नाटक। कहाँ की है बाबू? कर्नाटक की है। अगले क्वेश्चन है। दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्रायः होता है। क्या होता है दंत मंजन? क्षारीय होता है। क्या होता है बाबू? क्षारीय होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक, आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है बाबू? आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? वो भी किसी लेंस द्वारा उत्पन्न, वो भी किसी लेंस द्वारा उत्पन्न बताना है बाबू। इसका होगा मात्रक विहीन होता है। क्या होता है? मात्रक विहीन होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्लोरीन के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? तो 7 होती है माय डियर। कितनी होती है? 7 होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? मीथेन जो है सबसे सरल यौगिक है। कौन है बाबू? मीथेन है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है? कौन सा संबंध सत्य है? V बराबर IR संबंध जो है सत्य है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है। कितनी होती है बाबू? 2n स्क्वायर होती है। कितनी होती है? 2n स्क्वायर होती है। 125 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। निम्न में से कौन बौने पौधे को दर्शाता है? बौने पौधे को कौन दर्शाता है? इसका राइट आंसर होगा छोटा टीटी। छोटा टीटी, दोनों छोटा टी। अगला है बाबू 126 नंबर क्वेश्चन। मेरु रज्जु निकलता है, कहाँ से निकलता है माय डियर? इसको हम लोग देखेंगे। मेरु रज्जु प्रमस्तिष्क से निकलता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? कैसा प्रतीत होता है माय डियर? काला प्रतीत होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है। रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है? कौन मदद करता है? प्लेटलेट्स। कौन मदद करता है माय डियर? प्लेटलेट्स। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में श्रोणी निम्न में से कौन सा पर्यावरण अनुकूल नहीं है? कौन सा पर्यावरण अनुकूल नहीं है? मोटरसाइकिल से चलना। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आममीटर से निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है? आममीटर से किसे नापा जाता है? तो धारा को नापा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है माय डियर, वह क्या कहलाता है? फिर से ध्यान देंगे। वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है वह विद्युत मोटर कहलाता है माय डियर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्विच लगाए जाते हैं, स्विच लगाए जाते हैं। स्विच कहाँ लगाए जाते हैं? गर्म तार में। कहाँ लगाए जाते हैं? गर्म तार में। अम्ल का पीएच मान होता है, अम्ल का पीएच मान होता है, क्या होता है? 7 से कम होता है। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? एल्युमिनियम का अयस्क है। किसका माय डियर? एल्युमिनियम का। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हर पौधों में होती है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं माय डियर। फिर से ध्यान देंगे। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है जितने सारे पौधे हैं उनमें होती है।
किसी रासायनिक दूत कहा जाता है, किसे रासायनिक दूत कहा जाता है, किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? हार्मोन को जो है रासायनिक दूत कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है? क्या संबंध है बाबू? तो R बराबर 2F का संबंध है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं, क्या कहते हैं? इसको हम लोग ध्यान देंगे। निर्गत कोण कहते हैं, क्या कहते हैं माय डियर? निर्गत कोण कहते हैं। अगला क्वेश्चन जो है 139 139 नंबर क्वेश्चन का रहा है, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? क्या होगी बाबू? उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर होगी। क्या होगी? 1 डायोप्टर। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग प्रवेश करते हैं। सामान्य आंख के लिए स्पष्ट न्यूनतम दूरी कितनी होती है? ये तो हर एक बच्चे लोग जानते होंगे। ऑप्शन डी 25 सेंटीमीटर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है? किसके निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष में जो है अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। 1 वोल्ट कहलाता है। 1 वोल्ट क्या कहलाता है? 1 जूल बाई कूलम कहलाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आमीटर को विद्युत परिपथ से कैसे जोड़ा जाता है? आमीटर को विद्युत परिपथ से श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है माय डियर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? कौन सा विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? IR² विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। एक कूलम्ब तुल्य है, एक कूलम्ब तुल्य है 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड, एक कूलम्ब तुल्य है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किलोवाट घंटा का मात्रक क्या होता है? किलोवाट घंटा का मात्रक विद्युत ऊर्जा का होता है। किसका होता है? विद्युत ऊर्जा का होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1 विद्युत यूनिट किसके बराबर होता है? 1 विद्युत यूनिट किसके बराबर होता है? इसका राइट आंसर होगा 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण क्या है माय डियर? जीवाश्म ईंधन का उदाहरण कोयला है। क्या है भाई? वो कोयला है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गोबर गैस एक प्रकार की है। क्या है? गोबर गैस एक प्रकार की बायोगैस है। क्या है बाबू? बायोगैस है। चलिए थैंक यू। अब आज का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट का सेशन था समाप्त हो गया। अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कृपया करके सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप चाहते हैं कि और इससे अच्छा वीडियो बनाओ जिस आप सब्जेक्ट का बोलेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन 10th एग्जाम के लिए, उसका मैं वीडियो बनाऊंगा। आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा जितना अधिक हो सके इसको शेयर करें। चलिए थैंक यू, धन्यवाद।